हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन रहेगा जिसमें हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट बात कर दूं, अगर आपका कोई भी फ्रेंड कोई भी भाई अगर आर्मी जीडी की प्रेपरेशन कर रहा है, एसएससी जीडी की प्रेपरेशन करने वाला हो, एसएससी एमटी है, सारे की प्रेपरेशन आपकी फर्स्ट से जो आर्मी जीडी क्लर्क या टेक्निकल के उनकी जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस इज ए सिस्टम ऑफ डिजीज ऑफ। जॉन्डिस में से कौन सी डिजीज़ का सिस्टम है, कौन से पार्ट का, किडनी का, लीवर का, पैनक्रियास का या थायराइड का। इसका आपका सही और करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर इसका सही आंसर रहेगा। आप भी साथ साथ में लगाते रहें, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं साइंस के, तो आपका जितना भी सही होगा तो आप उसका आंसर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ। जो वैक्सीनेशन है स्मॉल पॉक्स के लिए वो किसकी इंट्रोडक्शन के बाद बनी थी? किल्ड जर्म्स, बीकन मसल, लाइव एंटीबॉडीज या एक्टिवेटेड जर्म्स। इसका आपने ऑप्शन बताना है। इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू द बीकन मसल्स, जो बीकन जर्म्स सही आंसर रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉसेस। अगर डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, उसकी वजह से क्या होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी या अनीमिया। इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनीमिया। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से बॉडी में अनीमिया जो वो कास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय। जो फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो किसके ज़रिए हुआ था? डॉक्टर DS पैनीताल, CN बेर्नार्ड, D शेट्टी, PK सैन। इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी, CN बेर्नार्ड इसका सही आंसर रहेगा। जो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन किया था वो CN बेर्नार्ड ने किया था। आप भी साथ साथ में लगाते रहें। और आपका जो कल का रहेगा, कल आपका एक कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, जैसे आपका पहला हुआ था उसमें भी आपके 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से आपको 40 मार्क्स का GK रहेगा, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ और 20 का रीजनिंग। और नेगेटिव मार्किंग के जरिए आपने उसमें भी स्कोर बताना है। और कल आपको वो 2 या 3 बजे के बीच मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव द विटामिन। जब आप वेजिटेबल को वॉश करते हो तो उसकी वजह से कौन से जो उसके विटामिन है वो रिमूव हो जाते हैं? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन E। इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन C है जो वो रिमूव हो जाती है जब आप वेजिटेबल्स को वॉश करते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एस। जिस मैन को कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको रेड कलर क्या दिखता है? येलो, ब्लू, ग्रीन या वायलेट। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन कलर वो उसे दिखता है जो रेड कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेटल विच इज़ कंसिस्टेंट ऑफ विटामिन B12। आपने उस मेटल का नाम बताना है जो विटामिन B12 में होता है। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। इसका रहता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोबाल्ट, साइनो कोबाल्ट अमीन, उसमें विटामिन B12 में रहता है। अकॉर्डिंग टू WHO द वर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फूड कुकड बियॉन्ड। जो बर्ड फ्लू WHO के तहत जो बर्ड फ्लू होता है, अगर आप फूड को कुकड करो इस जो टेम्परेचर पे, उसकी वजह से जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। कितना टेम्परेचर आपका रहेगा? 60 डिग्री, 70, 90 या 100। इसका सही आंसर रहेगा अगर 70 डिग्री सेल्सियस आपका जो टेम्परेचर रहेगा। द नंबर ऑफ चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर रहते हैं? 4, 2, 3 या 5। इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देयर आर द 4 चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। द यूनिवर्सल रिसिपेंट बिलोंग टू विच ब्लड ग्रुप। यानी कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो हर किसी से जो ब्लड है वो रिसीव कर लेता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB, O, B या A। इन 4 ऑप्शनों में आपका जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, यानी कि वो हर किसी से जो अपना ब्लड है वो रिसीव कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हमारा हेल्प करता है? विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन K। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन K है जो ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ वन पेरेंट इज AB and other O,
द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड विल बी, अगर किसी का ब्लड ग्रुप एक पेरेंट का AB और दूसरे का O है, उसके जो चाइल्ड रहेगा उसका ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, A और B, या इनमें से आपने बताना है। इसका रहेगा A रहेगा उनका, या B रहेगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप भी साथ साथ में लगाते रहें और अपना स्कोर बताते रहे आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स हैं, 187, 287, 206 या 306। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन अनीमिया, अनीमिया किसकी वजह से जो किसकी कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन अनीमिया, इनमें से किसकी कंसंट्रेशन से जो अनीमिया का रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिन, कोलेगन, हाइगोग्लोबिन, हायोग्लोबिन या मायोसिन। 63 का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की डिक्रीज होने की वजह से जो अनेमिया वो काज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस यूजली स्प्रेड थ्रू एयर, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो एयर के ज़रिए फैलती है, प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलरा। 64 का आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस है यानी कि TB है वो यूजली स्प्रेड होती है एयर की वजह से। चलिए सीरियल्स आर ए रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस या माल्टोस। सही ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन नंबर A, स्टार्च। सीरियल्स आर द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। ऑप्शन नंबर A इसका सही और करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, जो स्मॉल पॉक्स है वो किसकी वजह से होते हैं, रूबेला वायरस, बैरियोला वायरस, बैरिसेला या माइक्सो वायरस। इसका आपका सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि वेरिलो वायरस की वजह से जो स्मॉल पॉक्स है वो काज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेस्पायरेशन प्रोसेस रिक्वायर, रेस्पायरेशन प्रोसेस में इनमें से क्या रिक्वायर होता है, हीट, वाटर, ऑक्सीजन या सनलाइट। इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, A विटामिन इज रिक्वायर्ड कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज, वो कौन सा विटामिन है जहाँ पे जो कोबाल्ट है वो एक्टिविटीज़ में आता है, वो उस विटामिन का नाम बताना है, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B2 या विटामिन A। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर A, विटामिन B12 में जो साइनो कोबाल्ट एमीन आपका रहता है। ठीक है, ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस, आप इन्हें देख सकते हो, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, BT सीड इज एसोसिएटेड विद, जो BT सीड है वो किससे एसोसिएटेड है, राइस, बीट, कॉटन या ऑयल सीड से। इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि ऑयल सीड से। जो BT सीड्स है वो ऑयल सीड से एसोसिएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपको, बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज द कॉन्डिनमेंट, जो बार्क किस ट्री का कॉन्डिनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि सिनामोन इसका सही ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, इनमें से आपने बताना है स्मॉलेस्ट वर्ड कौन सा है, पिजन, पैरट, ह्यूमिंग वर्ड या हाउस पैरो। ह्यूमिंग वर्ड इज द स्मॉलेस्ट वर्ड इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन में कौन सा है, हार्ट, ब्रेन, लीवर या पैनक्रियास। इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम काज ए चेंज इन इट्स टेस्ट एंड स्मेल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, जो भी फूड कंटेनिंग हमारे पास ईटेबल थिंग होती है उसका जो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है कौन से प्रोसेस की वजह से, फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, रेंसिडिटी या सब्स्टिट्यूशन। इन चार ऑप्शनों में आपका जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि रेंसिडिटी की वजह से उसका जो टेस्ट और स्मेल होता है वो उसमें चेंजेस आ जाती है। लाइट एयर इससे रिलेटेड टू, लाइट एयर इनमें से किससे रिलेटेड है, वेदर, साउंड, डिस्टेंस या स्पीड। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि डिस्टेंस से जो लाइट एयर है वो संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आफ्टर सम मैनी डेज स्टैचूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज बिकम ग्रीन ड्यू टू, कुछ दिनों के बाद दो स्टैचूज होते हैं ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज के, वो ग्रीन किसकी वजह से हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा कोरिजन की वजह से वो ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपका जो कल का मॉक टेस्ट रहेगा वो आपको 2 से 3 बजे के तक मिल जाएगा।
आप उसे भी लगा सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।